बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 4 चैप्टर है फर्स्ट ईयर मैथ का और हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं पीपीएससी के अबाउट। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस हमारे पास क्या है। होमोजीनियस इक्वेशंस, एन इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ़ एवरी टर्म इन द इक्वेशन इज़ द सेम डिग्री। ठीक है, जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, जो उसके वेरिएबल होंगे, उसके वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमारे पास सेम होंगी, उसकी डिग्री जो है वो सेम होंगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है हमारे पास। कैसे? अब देखें, इसका जो वेरिएबल है x² तो ये 2 है, इसका भी वेरिएबल जो है वो स्क्वायर 2 है, और इसमें देखें x का वेरिएबल की पावर जो है वो भी 1 है और y की भी 1 है। 1 और 1 2 हो गया, तो इसमें भी वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, तो सेम डिग्री आ गई। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। द सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पॉइंट ऑफ द ग्राफ बनता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जब भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी वो एक तो हमारे पास होगी हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी, और दूसरी बात ये कि जो उसका वेरिएबल होगा उसके जो पावर होगी वो हमारे पास सेम होगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो दो किस्म की होती है, जैसे कि एक कंसिस्टिंग और एक नॉन कंसिस्टिंग होमोजीनियस इक्वेशन। जो कंसिस्टिंग होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास कंसिस्टिंग, ठीक है, कंसिस्टिंग होमोजीनियस इक्वेशन है वो हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन, उसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक हो गया। और एक हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन से एक और बनती है जो कि ट्रिवियल होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस निकलता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगी कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा आता है। और जो इनफाइनाइट होता है वो हमारे पास होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसका जो रैंक होगा वो इनफाइनाइट होगा हमारे पास। होमोजीनियस इक्वेशन एक कंसिस्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंसिस्टिंग भी हो सकती है। जो कंसिस्टिंग होगी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसकी जो वैल्यूज़ वेरिएबल जो होंगे वो इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल होंगे, x1 इज़ इक्वल टू 0 और x2 इज़ इक्वल टू 0, इस तरह से आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक मेरे पास एग्ज़ाम्पल है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस 1, 1 और 1। ठीक है, और यहाँ पे x और y और इज़ इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब इसका रैंक फाइंड आउट करना है हमने, तो जो रैंक निकालेंगे, रैंक के अंदर जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ होगी 2 माइनस 1, 1 और 1, इसका जो 1 है इसको हमने ज़ीरो बनाना होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रो होगी उसको 0 0 बनाना है। अगर नहीं, जहाँ तक नहीं बन सकती 0 0, वो हमारे पास रैंक आ जाता है। अब इसका जो रैंक है हमारे पास, रैंक ऑफ ए, इसको नाम दे दें ए मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए हमारे पास आता है 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका एक और भी मेथड है, लेकिन हमने पीपीएससी के अकॉर्डिंग करना है, तो आपने ये देखना है कि हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका जो यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, तो वो हमने किस तरह से निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही सॉल्यूशंस ले लेते हैं हम, 2 माइनस 1 और 1। ठीक है, जो मैंने इक्वेशंस ली थी, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस
y इज़ इक्वल टू 0। इसके जो कोफिशेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, कोफिशेंट यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसका मैंने लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 माइनस 1, 1 और 1। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, इसी तरह से लेते हैं ना डिटर्मिनेंट। और ये माइनस और माइनस फार्मूले का प्लस हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। आंसर हमारे पास आ गया 3। 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट लें हम, वो 0 के इक्वल ना आए तो वो हमारे पास होता है ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ट्रिवियल और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट लें वो हमारे पास 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल की भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हम इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक में ये है होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसको निकालने के लिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन, तो उसकी मैंने एक ये ट्रिक बताई है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए तो वो ट्रिवियल होता है, अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। इसके कोफिशिएंट देखें 2, ये वाला कोफिशिएंट, ठीक है 2 और यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1, 4 और माइनस का 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। 4 ये माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4। अब देखें 4 और 4 ये काट गया, आंसर क्या आ गया 0। अब ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो बातें बताई हैं आपको। एक तो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन वो जिसकी डिग्री सेम हो और इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो। कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट के बारे में बताया है। कंसिस्टेंट ये सोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशंस के लिए हम चेक करते हैं कि वो ट्रिवियल है या नहीं। इनफाइनाइट हो तो वो मतलब 0 के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल ए का डिटर्मिनेंट लें तो वो अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो जो नैलिटी, अब होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर हम नैलिटी निकालें, ये मैं आपको एक पॉइंट आपका क्लियर कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट जो है वो नैलिटी का फार्मूला, अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए इसकी नैलिटी निकाल के बताएं, अक्सर ये पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है कि उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है ऑर्डर में से रैंक फाइंड आउट कर दें, ठीक है। एन ऑफ ए, नैलिटी जो है वो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू है एन ऑर्डर और माइनस ये रैंक फाइंड आउट कर दें, वो हमारे पास नैलिटी आ जाती है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन की निकालने के लिए होमोजीनियस इक्वेशन की नैलिटी निकाली जाती है, वो क्या करते हैं ऑर्डर में से रैंक को फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास नैलिटी आ जाती है। और फिर सेकंड एक और बात बताऊँ मैं यहाँ पे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना उसका जो मल्टीपल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो उसकी जो नलिटी होती है, सॉरी, वो ऑलवेज 0 के इक्वल आती है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसकी नलिटी हमेशा ऑलवेज जो है वो 1 के इक्वल आती है। अब देखें एक मैं इक्वेशन आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, आप मुझे ये बताइएगा कि x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, एक ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस जी इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसका मुझे बताएं जो इसका सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, मतलब 0 होगा या नॉन 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखें, ट्रिक देखें आप, या इस इक्वेशन को गौर से देखें। ये हमारे पास जो है दो इक्वेशन है, दो ही है ना इक्वेशंस हमारे पास।
एक तो एक ये है और एक ये, दो इक्वेशंस है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है हमारे पास वो कितने हैं, वो 3 हैं। मतलब इक्वेशंस 2 हैं लेकिन वेरिएबल हमारे पास 3 है। तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट आता है। जो हमारे पास सोल्यूशन आता है ना वो हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, मतलब वो नॉन ज़ीरो सोल्यूशंस होता है जिसमें 2 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल्स हो। ठीक है, ये होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। फिर है नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, हमारे पास 1 है। अगर मैं ओमेगा का लूँ तो -1 + 3 अंडर रूट और आयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है -1 - 3 का अंडर रूट आयोटा ओवर 2। ठीक है, अब ये किस तरह से निकाला, ये मैं निकाल के भी बता देती हूँ किस तरह से आता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया भी हो ना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये मेरे पास है z इज़ इक्वल टू है 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/3। ठीक है, अब 1/3 ये मैंने कैंसिल करना है तो मैं क्या करूँगी, 3 इस साइड क्यूब इस साइड पे भी ले लूँगी, दोनों साइडों पे ले लूँगी, लेफ़्ट और राइट पे। तो z क्यूब मेरे पास आ जाएगा 1 और z क्यूब। ठीक है, z क्यूब ये प्लस इधर आके -1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से अगर मैं फार्मूला लगाऊँ a क्यूब माइनस b क्यूब, वो फार्मूला किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, z माइनस ए और z स्केयर प्लस z, क्योंकि ए भी आता है ना तो ए हमारे पास यहाँ पे z है और b हमारे पास 1 है, तो प्लस z और प्लस 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 के इक्वल आएगा और इज़ इक्वल टू 0। तो z माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और z स्केयर माइनस z और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब z इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, z हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके फैक्टर तो नहीं बन सकते, तो यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। z a इज़ इक्वल टू 1 है और b भी हमारे पास 1 है और c भी हमारे पास 1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इसमें हम पुट कर दें, -b 1 के इक्वल होता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 - 4, a भी 1 है, c भी हमारे पास 1 है, तो ओवर 2a, a हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालें तो -1 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे तो -1 प्लस माइनस, अब 4 -4 में से 1 निकाला तो 3 माइनस का 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है -1 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक तो z की वैल्यूज़ क्या आ गई है, z इज़ इक्वल टू 1 आ गई है, और एक ये वाली वैल्यूज़ आ गई है -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा जो है ओवर 2। ठीक है, तो यही हमारे पास यहाँ पे है z इज़ इक्वल टू 1, ये देखें ये हमारे पास है 1 और ये ओमेगा की वैल्यूज़। ठीक हो गया, ये इस तरह से हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ इस तरह से हम निकालते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताएं कि ओमेगा हमारे पास, आपने बस ये देखना है अगर ओमेगा है तो सेंटर में हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ओमेगा है तो सेंटर में प्लस का साइन आएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर है तो सेंटर में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और सारी चीज़ वही है। फिर है द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है ना, उसका जब हम सम करें वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो सम होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो किसके इक्वल होता है, 0 के, 1 के, 2 के या 3 के या नन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारे पास जब उसका सम होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखें जब अच्छा सम तो 0 के इक्वल होता है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है,
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 के और प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। फिर है फॉर एनी n बिलोंग टू जी इंटीजर्स है ओमेगा n तक भी हम लें तो वो इक्विवेलेंट 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही आता है। ठीक है, फिर है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब पहले हमने यही पढ़ा था ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 1 और ओमेगा और माइनस ओमेगा। अब इसमें देखें इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका जो सम होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें भी यही था ना कि प्लस क्यूब रूट यूनिटी के अंदर प्लस हमारे पास 0 के इक्वल होता है और फोर्थ में भी यही है कि प्लस हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल होता है। उनको हम जमा करें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आए। ठीक है, फिर है यहाँ पे देखें, इससे पहले आप इस चीज़ को देखें, इसका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आता है। ठीक है, जो फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आएगा। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा, मतलब दोनों का सेम आता है। लेकिन क्यूब रूट में क्या आता है 1 आता है और फोर्थ में हमारे पास -1 आता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हम देख भी लेते हैं किस तरह से इक्वल आता है। वन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें पता है जो ओमेगा क्यूब है वो इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती है। तो 1 आ गया 1 और यहाँ पे ओमेगा क्यूब बन गया है तो 1 आ गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ 1 होती है तो इसलिए आंसर क्या है 1 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। तो इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देखें, इसको देखें, अगर प्लस करें फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को 1, ठीक है 1 आ गया, प्लस -1 प्लस अयोटा और प्लस माइनस का अयोटा। ठीक है, अब 1 -1 हो गया और प्लस आ गया अयोटा और माइनस अयोटा हो गया। अब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब हम इसका फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है 1 -1 अयोटा और माइनस का अयोटा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 1 आ गया, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, अयोटा स्क्वायर आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होती है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ गया। यही चीज़ हमें बताई हुई है यहाँ पे। फिर है सेकंड पे देखें, द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एडिटिव इनवर्स। जो रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर यही है ना 1 और -1, उसका जो एडिटिव इनवर्स करें हम, देखिए 1 को -1 एडिटिव इनवर्स करें 0 आएगा, या पहले 1 को लिख लें या पहले माइनस को 1 लिख लें, -1 लिख लें तो हमेशा जो है वो 0 ही आता है, क्योंकि रियल नंबर ले रहे हैं हम। जस्ट कम्प्लेक्स में ये होता है रियल और इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ रियल पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे। फिर है थर्ड पे है हमारे पास कि बोथ द कम्प्लेक्स इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, अयोटा एंड माइनस अयोटा आर कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विच आर अब्सोल्युटली जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ही आता है। ठीक है, और ये हमने पहले कर लिया है। फिर है अब देखें, मैंने कहा था जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा 0 के इक्वल आता है। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर तक ले लें या nth टर्म तक ले लें वो हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा। अगर मैं ले लूँ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन तो वो हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि nth टर्म ले लें या n मतलब जमा करके उसमें कोई भी टर्म जमा करके 1 के साथ प्लस कर दें या ये कर दें, मतलब जो भी है प्लस में हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी वो हमारे पास हमेशा 0 ही आएगी। ये कुछ नोट्स है हमारे पास। ठीक है, फिर है अब उसका जो प्रोडक्ट लेंगे वो प्रोडक्ट बेशक जितनी मर्जी टर्म का ले ले वो हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, वो हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा। फिर है द सम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रियल नंबर्स का लें वो 0 ही आएगा। हमने ये प्रूव भी किया ना
देखें ये वाला जो है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स यही है ना, क्योंकि अगर हम अयोटा ले लेंगे तो वो इमेजिनरी आ जाएगा, लेकिन कंडीशन ये दी हुई है कि रियल नंबर्स लें। अब देखें रियल नंबर्स क्या था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में, वन और -1 था ना, 1 और -1 था। अब इसका जो है एडिटिव इन्वर्स ले लें, तो 1 पहले लिख दें और इस -1 को बाद में लिख लें, तो ये 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0 के ही इक्वल आ जाता है। तो यही चीज़ इसमें बताई हुई है कि सम रूट लें क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, तो रियल नंबर्स का वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। फिर कहा है प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रियल इज़ रियल नंबर्स का लें, तो वो रियल नंबर्स ही आता है, क्योंकि प्रोडक्ट में वन ही है था ना हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, 1 ओमेगा स्क्वायर, वो हमेशा रियल ही आएगा। रियल का प्रोडक्ट लेंगे तो वो रियल ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पॉजिटिव इंटीजर इज़ 0 ही लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पॉजिटिव इंटीजर इज़ द एडिटिव इनवर्स दैट इज़ इंटीजर्स ही आता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नोट्स थे और नेक्स्ट ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज़ हैं, तो आप लोग ये एमसीक्यूज़ को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। हमने पोलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी हुई है, कौन सी पोलिनोमियल डिग्री इसमें कौन सी है, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर जो होती है वही होती है ना, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है वो आप यहाँ पे टिक लगाइएगा। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 64, इसका 64 का हम लेंगे, ठीक है। फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो ये है ना 4 आ जाएगा, 64 को ऊपर 4 टाइम लिख देंगे, तो इधर जाके जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया है जी का, ठीक है। इस तरह से फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का होगा। तो ये आप लोग एमसीक्यूज खुद सोल्व कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने इसके अबाउट जो है वो ऑल टू ऑल क्लियर कर लिए हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। कॉपी पेंसिल उठा के इसको सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। फिर है पोलिनोमियल जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल होते हैं या नन ऑफ दिस होते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम चीज़ें हैं, ये आप मैं एमसीक्यूज़ आपको शो करवा रही हूँ। तो 1 बाय 1 आप लोगों ने करना क्या है, इस एमसीक्यूज़ को सोल्व करना है। सोल्व करके देखिएगा कि आंसर ठीक आता है या नहीं। अगर किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और आप लोग मुझे इसका आंसर भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर इसका सम रूट का, ठीक है। ये पी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, एस हमारे पास सम होता है, तो इसका कौन सा फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, यही था ना, ठीक है। तो आप लोग ये कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। पहले जो इसके रिलेटेड जो मेरे 4th चैप्टर की जो वीडियो है वो आप लोग देखिएगा, वो आप लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर ये एमसीक्यूज़ होंगे। अगर वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो तब तक ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकेंगे, ठीक है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ बताई हुई है कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, ये आप लोग निकाल के देखना। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की देखें किस तरह से निकालोगे यहाँ पे वैल्यूज़, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर में मैंने क्या कहा था, माइनस, सेंटर में माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है। इसका मतलब ये है ना, ये किस तरह से है, इसको इसके बटा में जो है वो हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। इस तब तो आ सकता है ना ये ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ओमेगा 109, अब ओमेगा क्यूब का हमें आंसर पता है 1 के इक्वल है, तो ओमेगा क्यूब उसकी पावर 109 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से देखिएगा आप। तो ये बहुत आसान है, एमसीक्यूज़ आप लोग सोल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये तमाम मैं आपको शो करवा रही हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, या फिर साथ साथ एमसीक्यूज़ को सोल्व करते रहें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह से 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अब मुझे इजाज़त दें, ठीक है। थैंक यू।
स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।